अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर सूफिया उमैर बाजवा है। आईवीएफ वीडियो सीरीज की ये हमारी नेक्स्ट वीडियो है। पिछली वीडियो में हमने पीसीओएस में आईवीएफ के बारे में छोटी सी बात की थी। आज उसी बात को हम आगे बढ़ाएंगे, यानी कि इस वीडियो में भी हम आईवीएफ में पीसीओएस की कुछ पेचीदगियां डिस्कस करेंगे। मैंने आपको पिछली वीडियो में ये बताया था कि पीसीओएस के पेशेंट्स हाइपर स्टिमुलेशन का शिकार होते हैं, यानी कि अगर उनको आप लो डोज इंजेक्शंस भी लगाएं फिर भी कई दफा ओवरीज बहुत हाइपर स्टिमुलेट हो जाती हैं और वो पेशेंट्स ओएचएसएस का शिकार हो जाते हैं। आज की इस वीडियो में हम ओएचएसएस के बारे में बात करेंगे कि ओएचएसएस क्या होता है। आईवीएफ की नॉन कॉम्प्लिकेशन होती है ओएचएसएस, यानी कि ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम। पीसीओएस के पेशेंट सबसे ज्यादा एट रिस्क होते हैं कि वो ओएचएसएस का शिकार होंगे। ओएचएसएस आईवीएफ के बाद एग पिकअप के प्रोसीजर के कुछ दिनों बाद पेशेंट्स में नजर आना शुरू होता है। इसमें जो मेन सिम्टम होता है वो होती है एब्डोमिनल ब्लोटिंग, यानी कि पेट बहुत भरा भरा महसूस होना, पेट का बाहर निकलना और पेट में लगना कि जैसे फ्लूइड भर गया है। सो ये ब्लोटिंग का सिम्टम सबसे अहम होता है ओएचएसएस में। डिस्कम्फर्ट थोड़ा बहुत होता है, खाने पीने का दिल नहीं करता, दिल खराब होता है और जो है वो बस एक आवाजारी की फीलिंग होती है। और कुछ पेशेंट्स में पेट में पानी भरने की वजह से सांस लेने में ब्रीदिंग डिफिकल्टी भी होती है। मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि आप आईवीएफ से बिल्कुल ना घबराएं। आईवीएफ करवाना बहुत आसान प्रोसीजर होता है और ओएचएसएस एक आईवीएफ की नॉन कॉम्प्लिकेशन है जिसमें से चंद एक पेशेंट्स जो है वो हम उनको देखते हैं हर माह कि वो ओएचएसएस का शिकार होते हैं। ओएचएसएस के मेजॉरिटी पेशेंट सिंपल आउट पेशेंट्स बेसिस पे ही मैनेज हो जाते हैं, यानी कि मेजॉरिटी पेशेंट्स को हॉस्पिटल एडमिशन की जरूरत नहीं पड़ती। वो इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आते हैं, इमरजेंसी के डॉक्टर्स उनको देखते हैं, हस्ब ज़रूरत उनके कुछ टेस्ट करवाते हैं, अगर जरूरत पड़े तो उनका अल्ट्रासाउंड करवा के उनको अमूमन सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दिया जाता है, यानी कि अगर उनको दर्द है तो पेन किलर इंजेक्शन दे दिए जाते हैं, अगर दिल खराब हो रहा है तो दिल खराब का इंजेक्शन या मेडिसिन दे दी जाती है, अगर पेट में बहुत ज्यादा पानी भरा हुआ है तो मेडिसिन दे दी जाती है या इंजेक्शन लगा दिया जाता है, जिसके थ्रू वो पानी आहिस्ता आहिस्ता यूरिन में रिलीज हो जाता है और पेशेंट कंफर्टेबल हो जाते हैं। ओएचएसएस के मेजॉरिटी पेशेंट्स एग पिकअप के 4 से 5 दिन के बाद ये सिम्टम्स शो करते हैं और उसके बाद अमूमन हमें रुजू करते हैं। हम उनको इमरजेंसी डिपार्टमेंट में बुलाते हैं और वहां पे उनके टेस्ट और अल्ट्रासाउंड के बाद सिवियरिटी ऑफ ओएचएसएस का आइडिया हो जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेजॉरिटी पेशेंट सिंपल मेडिकेशन या इंजेक्शन से 3-4 दिन के अंदर सेटल कर जाते हैं। बहुत रेयरली होता है कि पेट इतना ज्यादा फूल जाए कि खाया पिया बिल्कुल ना जाए, यूरिन बिल्कुल ना आए, दिल खराब इतना ज्यादा हो कि पेशेंट घर में ना जो है वो कंफर्टेबल हो, तो फिर हम उनको हॉस्पिटल में ऑब्जर्वेशन के लिए रख लेते हैं और फिर उनको मेडिसिन दी जाती है जिनसे उनका पेन बेहतर हो जाए, उनको इंजेक्शन दिए जाते हैं जिनसे उनका नौजिया दिल खराब बेहतर हो जाए और उसके अलावा उनको इंजेक्शन दिए जाते हैं जिसके थ्रू आहिस्ता आहिस्ता वो यूरिन के जरिए जो पानी पेट में कलेक्ट हो जाता है वो रिलीज हो जाता है और कुछ दिन लगते हैं और पेशेंट कंफर्टेबल हो जाते हैं। आज की इस वीडियो को मैं समराइज करूंगी कि आईवीएफ जब हम पीसीओएस के पेशेंट्स में करते हैं तो उनमें से चंद एक पेशेंट्स होते हैं जो ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम का शिकार होते हैं। ये पेशेंट फिर थोड़े 3-4 दिन के लिए अनकंफर्टेबल होते हैं और इसको अमूमन इमरजेंसी डिपार्टमेंट में मेडिसिन से मैनेज कर लिया जाता है। अगर सिवियरिटी ज्यादा हो या पेशेंट ज्यादा अनकंफर्टेबल हो तो हम उसको हॉस्पिटल में एडमिट कर लेते हैं और 2 से 3 उनको टैबलेट्स और इंजेक्शन दिए जाते हैं 2 से 3 दिन के लिए और अमूमन उसके बाद पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। हमारे पास हमारे आईवीएफ सेंटर में महीने में कोई एक आधा ही पेशेंट होता है जो ओएचएसएस का शिकार होता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज तक हमारे जितने भी पेशेंट ओएचएसएस से कॉम्प्लिकेट हुए हैं बड़े वो अनकॉम्प्लिकेटेड एंड पे मैनेज हो गए और मेजॉरिटी जो थे उनमें इनमें अमूमन चूंकि फॉलिकल्स इतने अच्छे होते हैं, एम्ब्रियोज अच्छे बन जाते हैं, तो मेजॉरिटी ये पेशेंट्स कंसीव भी कर जाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने जितने भी पेशेंट्स होते हैं हम उनको ओएचएसएस वालों को अच्छा मैनेज करके बिल्कुल उनको हेल्दी करके रिकवरी की तरफ हम लोग ले चलते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरी वीडियो को शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो वो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।